Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your history teacher. And I hope you all are fine and staying at home, and please stay blessed. Okay. So today, after Saturday or Sunday, today I'm taking a new video in front of you. So today I will deliver a lecture for the only plus two students about the history chapter challenges to Indian democracy from 1964 to 1977. Okay, I hope you will listen this video very carefully, and this will be very valuable for you about your this chapter, and you will understand the all things and listen this carefully, because the contemporary history is just a little bit confusable for everyone. Okay, and it's quite hard to take in mind, right? So today I am going to deliver a chapter third, challenges to Indian democracy from 1964 to 1977. Okay, so in 3.1, 3 chapter third and first part, I will talk about the role of the syndicate and factionalism in Congress. Okay, so firstly, I will talk about the the role of the syndicate. Okay, so Kamaraj, Kamaraj, also known as KK Kamaraj, he was born on 15 July 1903 in Virudhunagar, Tamil Nadu. Okay, so Kamaraj just not only the head of the syndicate. syndicate एक वो संस्था होती है जो एक डिसीजन बनाती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं। जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है वो अपनी पार्टी के लिए, अपने आई कैन से फॉर देयर बिजनेस, फॉर देयर वर्क, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, राइट। तो सिंडिकेट का जो कांग्रेस की सिंडिकेट थी, इट हैज़ अ ग्रेट रोल, बहुत ज़्यादा रोल था टू मेक अ प्राइम मिनिस्टर, राइट, बिकॉज इन दिस पीरियड कांग्रेस इज द ओनली नेशनल पार्टी हु was getting majority of seats in the Lok Sabha for several times. Okay, so Kamaraj was the, I can say, the head of the syndicate, because he influenced the all leaders, okay, of the syndicate and leaders of the I can say the Congress party, right? So he was also a president of All India National Congress Committee, All India National Congress Committee के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राइट। सो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो उसके बाद स्टूडेंट्स, जब आप, आई वांट टू से टू यू वन थिंग मोर, दैट व्हेन जवाहरलाल Nehru, who was the first prime minister of India, when he was died, after that Kamaraj had a great role to make a prime minister of India, टू लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को बनाने के लिए, जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल था कामराज का। उसके बाद इंदिरा गांधी को भी कामराज ने इंट्रोड्यूस किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर इन 1967 इलेक्शंस। ओके, सो प्रेसिडेंट, क्योंकि जो कामराज पर्सन था ना, तो वो एक साउथ इंडिया के साथ रिलेट करते थे। तो उस टाइम कहा जाता था कि जो इंडिया की जो कांग्रेस की सिंडिकेट है, उसमें साउथ इंडियन पीपल का बहुत ही दबदबा था, राइट। तो इस तरह से वो टोटली इंडिया को इन्फ्लुएंस करते थे, उनकी राजनीति को, उनकी पॉलिसीज़ को, ठीक है, सभी को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे।
सो उन्होंने पहले लाल बहादुर शास्त्री को प्रेसिडेंट बनाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। सो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ब्रिंगिंग लाल बहादुर शास्त्री इन 1964 प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को भी 1964 में एज ए प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस किया था, उनका नेम, राइट। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी प्राइम मिनिस्टर बने थे, राइट। ही वॉज फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। O means organizational, okay, I want to say again, O means organizational in 1969 जब कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था इंदिरा गांधी एंड ओल्ड गार्ड्स मीन्स द मेंबर्स ऑफ सिंडिकेट। जब कांग्रेस और मेंबर्स ऑफ सिंडिकेट में स्प्लिट हुआ तो उस टाइम टू पार्टीज बनी थी कांग्रेस की। तो एक कांग्रेस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ, और एक जिसकी प्रतिनिधि कौन थे, कामराज। ठीक है, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आर बनी थी, वो इंदिरा गांधी की थी। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल, and this party was formed in 1969 after the split into the Congress or between the Indira Gandhi and the syndicate. So he was also known as the Kingmaker. Kingmaker means who was the king of India? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता था कामराज का, बिकॉज फर्स्टली उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को इंट्रोड्यूस किया, फिर इंदिरा गांधी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो इस तरह से वो एक किंग मेकर के रूप में भी जाने जाते थे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एंड ही वॉज आल्सो द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास। सो सबसे पहले जब इन दैट पीरियड, राइट, तो मद्रास एक स्टेट होती थी। ठीक है, चेन्नई है ना, तमिलनाडु, ये सभी वो एरिया जो जितना भी था, आप जब मैप को सर्च करेंगे ऑनलाइन है ना, द मैप ऑफ 1964 to 1977, you will find that a biggest state Madras in the South India, ओके। तो नियर द इंडियन ओशन के साथ इसके बॉर्डर टच होते थे। ठीक है, तो द थर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास भी बने हैं वो। फिर 1954 to 1963 के बीच में वो चीफ मिनिस्टर बने। सो पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ लीडर्स नॉन एज सिंडिकेट, वो एक सिंडिकेट के लीडर थे। मैंने आपको पहले बताया था ना, सिंडिकेट के वो एक लीडर थे। So, syndicate means a group of individual to join any organization or making decision। जो एक ग्रुप होता है लोगों का जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, बाद में वो अपना एक अलग सा ग्रुप बना लेते हैं और उसी ग्रुप के अनुसार पार्टी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी काम के लिए वो डिसीजन करते थे, राइट। सो ही आल्सो ब्रॉट इंदिरा गांधी 1960। मैं आपको पहले ही बताया कि इंदिरा गांधी को भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इन द इलेक्शन ऑफ 1967, बट उस टाइम इन्हें बहुत ही कम सीट्स मिली थी, नियर अबाउट 284 सीट्स दे won, but in the last elections they have collected near about 361 seats. So this is a great loss, so near about 70 seats for the Indian National Congress. After that, this was the main reason of conflict between the Indira Gandhi and the old guards who are known as the member of syndicates। जो syndicate के member थे वो सभी old थे, बूढ़े लोग थे, इसलिए उन्हें old guards बोला जाता था, right। So this is the Indira Gandhi's, so this is about the Kamraj। You can say that this is the kingmaker of kingmaker means he was responsible for making a prime minister, right, for India, right। So वो एक किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके फाउंडर भी रहे। 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास भी रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से वो काम करते थे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। ही ऑल्सो नोन एज द
the good prime minister or good leader, right? And he also introduced the midday meal in schools. That's why he got Bharat Ratna award, which is the highest award of the India, right? So this is the Kamaraj and the role of the syndicate, right? So now आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर, रोल ऑफ सिंडिकेट का रोल भी आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। जो रोल ऑफ सिंडिकेट था ना, वो सिंडिकेट का रोल क्या होता था, किंग मेकर का, ठीक है। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, उनकी कांग्रेस के लीडर्स के प्रति वो अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करते थे। प्रेसिडेंट के लिए जो भी नेम इंट्रोड्यूस करना था वो भी करते थे वो, ठीक है। इस तरह से जो वो चाहते थे सिंडिकेट के मेंबर, वही सभी कुछ किया जाता था, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। अगर कोई सिंडिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के से बाहर जाता है तो इसी तरह से उसे सिंडिकेट वो कांग्रेस पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर निकाल देते थे, राइट। तो बट वन थिंग मोर, जैसे इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उन्हें भी सिंडिकेट बीबी गिरी जो राष्ट्रपति बने थे, राइट, उनके वो एक आज़ाद उम्मीदवार थे, बट कांग्रेस ने उनका विरोध किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनका साथ दिया था। बट वो बीबी गिरी वो बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, बट दिस द एक्शन ऑफ दिस द इंदिरा गांधी वाज जस्ट अगेंस्ट दिस द मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट, जस्ट अगेंस्ट द party of Congress. That's why she was expelled out from the Congress working committee, Congress leadership, and the primary membership of Congress. Okay. So now we will firstly talk about the first challenge, serious challenge, because of chapter's name is the challenge to Indian democracy, right? The first सीरियस चैलेंज, जो पहला सीरियस चैलेंज था वो क्या था, राइट। सो उसी इन द इलेक्शन ऑफ 1967 संयुक्त का विधायक दल वॉन कंट्रोल ओवर सेवरल स्टेट्स। जो संयुक्त विधायक दल था उसने बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन जीते थे, ठीक है। जो संयुक्त विधायक दल था वो 4 पार्टीज से बना था, ठीक है। एक भारतीय जन क्रांति दल था, उसमें एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था, एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था, एक जन संघ, ठीक है। इन चारों पार्टी से मिलकर एक पार्टी बनी थी संयुक्त विधायक दल, राइट। इन्होंने बहुत सारी सीट्स के ऊपर वॉन किया एंड आल्सो वॉन सेवरल स्टेट्स, राइट। सो संयुक्त विधायक दल ने 1967 में 1967 में बहुत सारी सीट्स के ऊपर कंट्रोल किया। और वो जो संयुक्त विधायक दल था वो 4 पार्टी से मिलकर बना हुआ था, भारतीय जन क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एंड जन संघ, राइट। ये क्यों बना था, क्योंकि दे वांट टू अपोज दी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो विरोध करना चाहते थे, इसलिए उन सभी ने एक पार्टी बना ली थी संयुक्त विधायक दल, ओके। तो उसी टाइम में संयुक्त विधायक दल की फॉर्मेशन की वजह से जो कांग्रेस थी INC, उन्होंने लोएस्ट मेजॉरिटी ऑफ सीट्स प्राप्त की। INC ने ओनली 284 सीट्स प्राप्त की थी, राइट। तो 284 सीट्स, जबकि जो पिछली बार जो उन्होंने इलेक्शन जीते थे उस टाइम उन्होंने नियर अबाउट 370 सीट्स को वॉन किया था। तो इतना बड़ा लॉस हो गया था सीट्स का। तो इस तरह से INC वॉन नैरो मेजॉरिटी इन नॉर्थ स्टेट्स ऑलवेज नोन एज हिंदी बेल्ट, राइट, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज वहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो जो नॉर्थ स्टेट्स जैसे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, इन सभी नॉर्थ स्टेट्स में उन्हें मेजॉरिटी मिली थी, बहुत नैरो थी। जैसे कह लें कि अगर पंजाब में सपोज 60 सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं, ठीक है, तो जो कांग्रेस थी उन्हें 32 सीट्स मिल गई,
ठीक है। तो जो 2 सीट्स था वो नैरो मेजॉरिटी होती है, जो 2 सीट्स होती है वो नैरो मेजॉरिटी होगी, क्योंकि नैरो मेजॉरिटी की वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा आईएनसी को उस टाइम। तो उसका एक रीज़न क्या था कि इट्स मेंबर डिफेक्टेड टू अपोजिशन पार्टीज। जो नैरो मेजॉरिटी मिली थी, जो उनके पास मेजॉरिटी की सीट्स थी, है ना, उनमें बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो अपोजिशन पार्टी को जाकर मिल गए, ठीक है। डिफेक्टेड मीन्स टू फ्ली और ज्वाइन दी अपोजिशन, ओके। तो वो अपोजिशन में जाकर मिल गए। तो इससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स बनी थी नॉर्थ स्टेट्स में, वो फेल हो गई, वो गिर गई, है ना। तो उसके बाद जो विधायक थे वो संयुक्ता के दल के साथ मिले हुए थे। तो इस तरह से संयुक्ता दल की गवर्नमेंट्स आ गई और दी कांग्रेस गवर्नमेंट्स फेल एंड रीप्लेस्ड बाय संयुक्ता विधायक दल गवर्नमेंट्स। इस तरह से जो नॉर्थ स्टेट्स में SVD गवर्नमेंट्स बनी थी, राइट। अंडरस्टैंड, आई वांट टू टेल यू अगेन। सो संयुक्ता विधायक वॉन कंट्रोल ओवर सेवरल सीट्स बिकॉज, है ना, इन इलेक्शन ऑफ 1967 जो संयुक्ता दल था इन 4 पार्ट से बना हुआ था। क्यों बना था? बिकॉज दे वांटेड टू अपोज द INC, राइट। सो लोएस्ट मेजॉरिटी सीट्स मिली थी उस टाइम 284 सीट्स एंड इंदिरा गांधी वाज डिक्लेयर्ड एज द कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो इट्स मेंबर डिफेक्टेड टू अपोजिशन पार्टीज, है ना, जो अपोजिशन पार्टीज को डिफेक्ट हो गए थे। नैरो मेजॉरिटी थी, जो मेंबर्स थे वो अपोजिशन में पार्टी में मिल गए। इस तरह कांग्रेस की सरकार जो नॉर्थ स्टेट में वो गिर पड़ी और उसकी जगह किसी की सरकार ने ली, संयुक्ता विधायक दल गवर्नमेंट से, राइट। सो नाउ आई विल टॉक टू अबाउट द सेकंड चैलेंज, राइट। सेकंड इंदिरा गांधी एंड मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स। सेकंड चैलेंज था इंडियन डेमोक्रेसी को था, वो था कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स ऑफ सिंडिकेट, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस पार्टी लीडरशिप, उनका कन्फ्लिक्ट किसके साथ था? इंदिरा गांधी की। तो इलेक्शन ऑफ 1960, जब 1967 के इलेक्शंस हुए तो उसके बाद लीडर्स पुट क्वेश्चंस ऑन लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो लीडर्स ने एक क्वेश्चन पुट करना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी की लीडरशिप में। क्यों किया? क्योंकि दे गॉट ओनली 284 सीट। मेजॉरिटी तो मिल गई थी लेकिन पिछली बार से कम सीटें मिली थी, इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप में कमी है, इसलिए हमने आज तक की सबसे कम सीट्स को वॉन किया, राइट। सो इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया किसके बीच में? इंदिरा गांधी और मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स ऑफ कांग्रेस के बीच में, राइट। तो कांग्रेस जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया तो कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स और 2 कंपनीज, ठीक है। तो कांग्रेस दो पार्टीज में डिवाइड होगी, ठीक है। एक इन INCR एंड INCO। जो INCO थी उसके प्रेसिडेंट कामराज थे, जो INCR थी वो उसके प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी थे, ठीक है। आर मीन्स रेजोल्यूशन, ओके। सो इस तरह से सेकंड चैलेंज था INC और INO में, राइट। तो जो सेकंड चैलेंज की वजह से एक स्प्लिट पैदा हो गई जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बांटी गई, ठीक है। तो एक पार्टी बनी INCR एंड एक पार्टी बनी INCO। So the split was the result of growing difference between the syndicate and इंदिरा गांधी। तो जो स्प्लिट हुआ था वो क्यों हुआ था? वो उसका एक डिफरेंस की वजह से हुआ था। वो डिफरेंस किन में था? सिंडिकेट में था और इंदिरा गांधी के बीच में।
और सिंडिकेट में कह सकते हैं कि कांग्रेस की पार्टी के लीडर्स ही थे। तो ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और इंदिरा गांधी के बीच में एक डिफरेंस पैदा हो गया था। किसकी वजह से? इलेक्शंस ऑफ 1967 से, क्योंकि उन्होंने 284 सीट्स ही प्राप्त की थी, लेकिन वो मेजॉरिटी में तो थे लेकिन पिछली बार से बहुत कम सीट्स थी। सो टू बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो इसकी वजह से एक बड़ा रीजन बना के क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर इंदिरा गांधी, ठीक है, क्वाइट डिफ़िकल्ट जो डिफ़िकल्ट हो गया था इंदिरा गांधी के लिए टू बिकेम प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ हार्ड कॉन्टेस्टेंट मोरारजी देसाई। जब 1967 में इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस दूसरी तरफ मोरारजी देसाई ने भी अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने की जो डिज़ायर थी वो उसे भी डिक्लेयर कर दिया था। इस तरह से मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। बहुत सारी मीटिंग्स हुई है ना, उसकी आगे बात करेंगे। तो इस तरह से मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी का विरोध करते थे और इंदिरा गांधी मोरारजी देसाई का। इंदिरा गांधी always afraid from one thing, that if she was giving a chance to Morarji Desai for the next prime minister, then it will be very harmful for the presence of Indira Gandhi in the Indian National Congress, राइट। सो इसकी वजह से वो पीएम बनना चाहती थी और मोरारजी देसाई को 2 नंबर देना चाहती थी, दूसरा नंबर देना चाहती थी। दूसरा नंबर मीन्स प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री का वो नंबर देना चाहती थी। उप प्रधानमंत्री के नंबर को उस टाइम बोलते थे 2 नंबर, राइट। तो उसी तरह फिर इनके बीच में एक बातचीत चलती रही, है ना। तो फिर एक मीटिंग हेल्ड हुई, द मीटिंग ऑफ 10 मार्च 1967 एट होम कामराज। तो कामराज के घर में एक मीटिंग हुई 1967 को, ठीक है। तो वो मीटिंग किसके बीच हुई थी? इंदिरा गांधी एंड एम देसाई। तो किसने हेल्ड की थी वो मीटिंग? कामराज ने अपने घर में। इंदिरा गांधी को भी बुलाया गया, एम देसाई को भी बुलाया गया। तो बहुत सारी बातचीत होने के बाद देसाई डिनाइड टू बिकेम प्राइम मिनिस्टर। देसाई जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने मान लिया कि चलो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, क्योंकि उन्हें भी दिखाई दे रहा था कि अगर वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे आएंगे तो उनको वोट्स कम मिलेंगी। इसी डर की वजह से उन्होंने मान लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ। उन्होंने मान लिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, बट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ना बनने की वजह से ये आल्सो demanded 2 things from Indira Gandhi. First is vice prime minister and second is home minister, राइट है। तो होम ने वाइस प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी पहले ही उन्होंने देना चाहती थी कि आप वाइस प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना, नंबर 2 पे आ जाओ। तो इसके लिए देसाई ने हाँ कर दी, बट उसके साथ वो होम मिनिस्टर लेना चाहते थे, होम मिनिस्ट्री ठीक बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि वो इंदिरा गांधी से बड़े थे, ओल्ड एज में थे, ठीक है। तो उन्होंने एक तर्क दिया था कि अगर ऑपोजिशन कोई बात पूछेगी तो ऑब्वियसली वो एक बड़े लीडर को से ही बात करेगी, तो वो सभी बातें जो सभी क्वेश्चन ऑपोजिशन रेज करेगी उन क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूँगा। बट इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी है वो मोरारजी देसाई को दी जाए। सो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इंदिरा गांधी। आफ्टर दैट इंदिरा गांधी डिसाइडेड टू गिव द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्टेड ऑफ गिविंग होम मिनिस्ट्री टू द मोरारजी देसाई, right? So Indira Gandhi accepted only prime minister, vice prime minister for the Morarji Desai, but he denied for home ministry, right? Then Indira Gandhi did not accept. तो इंदिरा गांधी ने इस मीटिंग में इसे एक्सेप्ट नहीं किया और बाहर जब वो पत्रकारों से मिलने बाहर निकले तो उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और जब भी कुछ डिसाइड होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। So students, I hope you have learned number of valuable things from this video. This is the part third point 1 of the chapter 3rd,
challenges to Indian democracy, and I hope you will understand this very carefully. And if you are not understanding, then please watch it again and again. And I have also sent up one video previous day, and please watch that video also very carefully. The Pradhan Mantri episode 9, that video was very valuable for you for this chapter, right? So I hope you have understood all things, and I hope you will learn, you will use this knowledge in your future. So thank you so much.